अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी राजस्थान की पंचायत खेड़ला नौबाद में है और खेड़ला नौबाद के सरपंच साहब हैं ये, और बातचीत करेंगे हम कहां पर उपस्थित हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि एक नरेगा की साइट पर मैं मौजूद हूं। यहां पर ये नरेगा का काम चल रहा है। अगर नरेगा की मैं बात करूंगा तो आपके मन में, एक जहन में एक सवाल सा उठ गया होगा कि अगर नरेगा का काम है तो शायद ये घोटाला होगा या फिर इस तरीके के कुछ सवाल शायद आपके जहन में हो गए होंगे। लेकिन मैं बातचीत करूंगा, एक शॉकिंग न्यूज़ आपको मैं दूंगा। दोस्तों, अभी तक मैं जितने भी गांव में गया, मैंने देखा कि सरपंच साहब जो होते हैं वो साइट पे जो काम कराते हैं वो मजदूरों से नहीं, बल्कि वो ट्रैक्टर से, जेसीबी से या फिर ऐसे मशीनरी से वो काम कराते हैं, जो कि एक इलीगल है, जो कि गैर कानूनी है, जो कि एक पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन मैं यहाँ पर जब आया तो लगभग मुझे यहाँ पर 1 घंटे हो गए, तो मैंने यहाँ पर करीब करीब 20 लेबर के जो मजदूर होते हैं वो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दिए। हालांकि उनका टाइम पूरा हो चुका है, वो फिलहाल जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर करीबन 20 मजदूर आपको मुझे दिखाई दिए। तो मैंने सरपंच साहब से बातचीत की। सरपंच साहब मुझे यहाँ पर एक्टिव मिले, जो कि अपने काम को खुद अपनी निगरानी में करा रहे थे। एक तो ये साइड है, एक दूसरी साइड है, इसी गांव में, इसी पंचायत में एक दूसरी साइड का काम चल रहा है, वो भी नरेगा के तहत चल रहा है, उसमें भी मजदूर लग रहे हैं। होता ये आया है अभी तक भी कि जहाँ पर नरेगा का काम जो चल रहा होता है वो सरपंच जो होते हैं वो वहाँ पर घोटाला करके वो करते हैं कि मशीनरों से काम कराते हैं, लेकिन यहाँ पर सरपंच साहब मजदूरों से ही काम करा रहे हैं। ये मुझे अच्छी बात लगी। सरपंच साहब हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे यहाँ, आपने कीमती समय निकाला। सरपंच साहब, मैंने देखा कि आप बहुत एक्टिव हैं, तो मैंने आपसे रूबरू हुआ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपने मुलाकात की। ये जो काम चल रहा है, कितने फीट लंबाई है इस रास्ते की? इस की खेड़ला गांव से अपना मेन रोड गोपालगढ़ की तरफ है, जी, कम से कम 1.5 किलोमीटर रास्ता है ये। 1.5 किलोमीटर का जी। रास्ता है। सरपंच साहब, ये नरेगा के तहत इस पर काम चल रहा है। नरेगा के तहत ग्रेवल सड़क कार्य निर्माण हो रहा है। अच्छा, तो सरपंच साहब, आप कितने मजदूर लगा रखे हैं नरेगा वाले? इसमें हमारे यहाँ भाई कम से कम 25-26 आदमी की मस्ट रोल है ये, और अच्छा, जिसमें से पूरे आपने देखे होंगे भी। पूरे थे उपस्थित, मैंने हाँ, देखा। क्योंकि मैं खुद सुपरवाइजन करता हूँ इस काम के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। अच्छा सरपंच साहब, एक और जगह पर काम चल रहा है इसी पंचायत जी। में, वहाँ पर कितने मजदूर हैं? वहाँ भी इतना ही है, और वो भी एक्टिव हैं, वो भी सब काम एक्टिव है साहब। वहाँ छोटा भाई देखता है, जी, जैसे मैं भी चला जाता हूँ। बिल्कुल सब बिल्कुल। ये है। ये सब आपकी निगरानी में हो रहा हाँ, है। अपनी खुद की सरपंच साहब, निगरानी। इतनी एनर्जी, इतनी एक्टिविटी आप कहाँ से लाते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं? सुनो, जनता का प्यार है, जनता ने क्या जनता के लिए काम वाह करते वाह। हैं। अच्छा सरपंच साहब, होता क्या है, मैं अभी एंकरिंग के तहत भी बता रहा था आपको, आपने सुना भी होगा कि अधिकतर मैं जब पंचायत में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जो नरेगा का काम होता है मजदूर नहीं करते उनको, बल्कि मशीनरियों के तहत कराता है, क्योंकि सरपंच को वहां से माल चाहिए होता है। तो आप इतनी ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, कैसे सर? देखो साहब, हम गरीबी से सरपंच बने, गरीब जनता ने हमारा सपोर्ट किया है। हम बिल्कुल। तो ये चाहते हैं कि गरीब जिन्होंने बनाए उनको रोजगार दिया जाए। हाँ, आप यह रोजगार। अंदाजा लगा सकते हैं अगर उनके रोजगार की बात की जाए तो सरकार उनको रोजगार देती थी। हालांकि आप भी चाहते तो वो कमीशन के बेस पर उनसे कमीशन उठा सकते थे, लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत की, हालांकि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं, क्योंकि उनका टाइम हो चुका है। जब टाइम के ऊपर हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है। तो मैंने उनसे पता किया, तो उन्होंने बोला कि भाई सरपंच, मैंने उनसे पूछा कि सरपंच साहब कोई कमीशन तो नहीं लेते? वो बोल रहे थे कि भाई कोई कमीशन नहीं। जब आप उस साइड थे, वहाँ पर देख रहे थे, तो मैं वहाँ पर उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई कमीशन नहीं लेता। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि भाई सरपंच साहब के सामने बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पीछे से ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कोई कमीशन वगैरह का काम नहीं है, सरपंच बहुत ईमानदार हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी भाई साहब। सर, कितने दिन में पूरा हो जाएगा लगभग ये? ये कम से कम 2 सप्ताह। भाई बिल्कुल 2 सप्ताह का टाइम लगेगा। अभी बिल्कुल। कितने वर्क प्रोसेस कितने दिनों तक अभी ये से चलता आज है? हो गए 6ठा दिन है साहब। छठा दिन है। जी। छठे दिन में लगभग आपने आधा कवर कर लिया है, जी जी, और आधा अभी तक लगभग हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा सरपंच साहब, क्या क्या मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें आप देख रहे हो, ये है डस्ट है, जी, और ये जो पहाड़ों की है, बिल्कुल। छोटे 40 इसको mm बोलते के हैं, बराबर के पत्थर लैंग्वेज हैं। है इनकी 65 बोला जाता है 65, उनको। हाँ हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसके नीचे आपने क्या लगा रखा है इसके उनको? नीचे डस्ट भी है, अच्छा, और जो पहले नरेगा के जो वर्कर थे उन्होंने काम करके जो इसमें गड्ढे थे वे भरे थे अच्छा। मिट्टी से, दोनों मतलब ये साइड बिल्कुल से। जेन्युइन काम हो रहा है। जेन्युइन काम है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका कितनी हाइट हो गई होगी सरपंच साहब इसकी? इसकी हाइट है कम से कम, आप देख रहे हो 2-3 फुट है। 3 फीट हाइट जी, है, और 3 फीट डस्ट ही डस्ट है। बिल्कुल सर। भाई वाह सरपंच साहब। बात की जाए इसकी एज, इसको जो मान के चलिए जो इसकी एवरेज होगी सरपंच साहब, अभी उसके ऊपर क्या काम होगा? इसके ऊपर देखो, फिलहाल तो साहब ये ग्रेवल सड़क है। जी, यदि भविष्य में कोई काम आएगा, हमें इस पर इंटरलॉकिंग या जी। सीसी रोड बनाने की कोशिश फिलहाल करेंगे। इतना ही इसको छोड़ा हाँ, जाएगा, क्योंकि बजट इतने का बजट मिला है। इतना ही, बिल्कुल।
अच्छा सरपंच साहब, अभी मैं आपसे पहले आपसे तारुफ हुआ था तो मुझे आपने बताया कि मैंने गांव में खूब सारे काम किए हैं। फिलहाल हमारे चैनल पर एक एजेंडा चल रहा है सरपंच साहब कि भाई 5 साल की बाद और सरपंच के साथ हम सवाल कर रहे हैं सरपंच साहब के भाई 5 साल में कितना काम किया है, क्योंकि 5 साल पूरे हो चुके हैं। शायद आपके कार्यकाल का जो समय था वो बीत चुका है, लगभग चुनाव कभी भी हो सकते हैं। और सरकार की बात है, सरकार बढ़ा भी सकती है, सरकार चुनाव भी करा सकती है। ये तो एक ऊपर लेवल की बात हो गई, लेकिन हम फिलहाल की बात की जाती है तो 5 साल पूरे हो रहे हैं। सरपंच साहब, इस रास्ते के अलावा और दूसरा रास्ता जो बन रहा है उसके अलावा आपने कितना विकास किया? देखो साहब, आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप गांव में सर्वे कर लो। नहीं, गांव में मैंने सर्वे की, लेकिन लोग चाहते हैं कि भाई सरपंच बताएं। देखो साहब, मैंने अपने पूरा पाली गांव था जी, वो आज से 4-5 साल पहले कोई कुछ विकास कार्य नहीं था। पूरे में इंटरलॉकिंग बिछवा दिए, बिल्कुल पानी के लिए सुविधाएं की हैं, जैसे बिल्कुल टैंक होते हुए बनवाए। जी, फिर उधर बक्सू का गांव है, बिल्कुल उसमें अभी थोड़ा सा रास्ता रह रहा है, उसको भी अभी करवा देंगे। बिल्कुल वहाँ भी कोई कीचड़ नहीं है। बक्सू का एक नया रास्ता है, उसकी सेंसन निकल चुकी है, उस पर इंटरलॉकिंग का काम 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। बिल्कुल खेड़ला गांव में किया, मील मदरसे पे किया है, और हमारे पाली गांव में शमशान घाट, कब्रिस्तान, बिल्कुल। उनका बढ़िया तरह विकास किया है। सरपंच साहब, ऑन एन एवरेज अभी तक कितने रुपए लगा दिए आपने पंचायत में? देखो साहब, वो जो फंड मिलता है सरकार द्वारा वो सब लग जाते सब हैं, लग जाए। करीबन 1-2 करोड़। हाँ, 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ का विकास, जी। वाह वाह। और वो तो जब क्या आपने, जब कोरोना भी बीता, विषम परिस्थितियों से जूझते फिर भी हुए आपने विकास किया, किया। बिल्कुल वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, सरपंच साहब बधाई के पात्र है, क्योंकि 2 साल माफ कीजिए कोरोना में बीते, उनमें कोई विकास ना हो सका। इन्होंने बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किए हैं वो कोरोना जैसी स्थिति उसमें गुजर करके किए हैं, और 45 दिनों की लगभग आचार संहिता के बाद भी आपने काम किया, क्योंकि इन 2 समय में कोई फंड नहीं मिला या फिर घर से बाहर निकलने की कोई अनुमति नहीं थी। फिलहाल आप जो भवन बन रहा है इसका भी आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके बारे में क्या बताना? देखो साहब, ये यहाँ खेड़ला गांव में कोई सरकारी जमीन नहीं थी। हमने खुद ने 10 लाख का 1 बीघा खेत खरीद कर दान सरकार के लिए दान दिया। उसमें आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग बनाई, तो ये बिल्डिंग है पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। इसका उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन के चीफ गेस्ट कौन होंगे सर? अब देखो साहब, ये नहीं, ये तो बता दीजिए सर। देखो, ये राजनीतिक मामला है। देखो कोई ना, जो कोई नहीं तो एक गणमान्य व्यक्ति को बुला करके यहाँ पर इनको जो है सुचारू रूप से चालू किया जाएगा, लोगों की सेवा के लिए इसको आप दे देंगे। सरपंच साहब, बात की जाए आने वाले वक्त की, क्योंकि अभी वक्त आने वाला है, और जो वक्त बीत गया इसकी तो हम चर्चा कर चुके हैं। आने वाले वक्त की बात की जाए तो फिर अभी चुनाव होंगे, चुनाव में आपके काम को देख करके क्या गांव के लोग आपको वोट करेंगे? देखो साहब, बिल्कुल करेंगे, जैसे हमने काम किया है। बिल्कुल। और ये आपको बता दूं साहब, हमारे यहाँ इलाके में कोई बुराई नहीं करता, क्योंकि हमने गलत काम किए ही नहीं है। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ। नरेगा दोस्तों, नरेगा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ सरपंच साहब सबसे ज्यादा कमाते हैं, और यहाँ पर भी सरपंच साहब अगर ईमानदारी दिखाते तो मुझे तो लगता है भाई गाँव में इन्होंने खूब काम किए होंगे, और जो कि आपको पता भी रहे हैं सरपंच साहब जी। और देखो साहब, सामने हमारे अथक प्रयास से एक अपने मिलने वाला था जी, उससे हमने फैक्ट्री का काम चालू करवाया, रोजगार मिल सके। हमारी जनता के लिए रोजगार मिलेगा। वाह वाह सरपंच साहब, इसमें कम से कम 200-250 मजदूरों का काम मिलेगा। तो ये आपने अपने मित्र से कह करके यहाँ पर अलॉट कराया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये एक सरपंच साहब है जो कि जनता के लिए इतना सोचते हैं। रोजगार के लिए शायद कोई सरपंच ऐसा ना सोचे, लेकिन उन्होंने 250 युवा नौजवानों के लिए रोजगार के लिए अपने मित्र से कह करके ये यहाँ पर बनवाने का काम किया। सरपंच साहब, चुनाव आ रहे हैं तो जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से ये अपील है, जैसे तुमने पहली बार पिछले प्लान मेरे लिए सपोर्ट किया था, मैं आशा करता हूँ उससे ज्यादा आपके बार करेंगे, क्योंकि आपने विकास किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सरपंच। थैंक यू साहब। तो दोस्तों, ये एक ऐसे सरपंच साहब थे जिनसे मेरी दूसरी मुलाकात है। दूसरी मुलाकात के बावजूद इन्होंने इतने मान सम्मान व इज्जत दिया, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन सरपंच साहब के दूसरे मुलाकात के बीच जो काम हुआ है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो तो काम पहले भी हो चुके थे जो बताए हैं, लेकिन उसके बाद जो हुए हैं, यानी मेरी एक महीना के भीतर जो अंदर जो काम हुए हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। एक रास्ता है जो कि गाँव को अटैच करता है गोपालगढ़ रोड से। दूसरी बात, एक और रास्ता है, वहां पर भी काम चल रहा है। सामने अपना मील मदरसा है बड़ा, सामने मील मदरसा की तरफ भी काम हुआ है। गांव में पानी की समस्या थी, पानी की समस्या को भी सुलझाने का काम किया है। गांव में चिकित्सा की परेशानी थी, चिकित्सा को भी सुलझाने का काम किया। चिकित्सा के लिए हमने जो ये 15 पंचायत घर है, इसके बगल में जमीन खाली है जो राज्य सरकार के लिए डोनेट कर दी, और जल्दी ही यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनने वाला है। ये आप अपने अगले कार्यकाल के दौरान करेंगे? नहीं, अभी हो जाएगा काम। अभी भी हो जाएगा, मतलब जो समय बच रहा है इसी में कराएंगे। बिल्कुल, इसी में सेंसन निकल चुकी है उसकी भी। एक तोहफा पे तोहफा दे रहे हैं सर, देखो साहब जो है। वाह वाह।
तो दोस्तों ऐसे सरपंच की आवश्यकता शायद मुझे लगता है हर एक पंचायत को है, और अगर आपके पास ऐसे सरपंच है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इनका फायदा उठाइए, इनको दोबारा मैदान में ला करके दोबारा इनको अपना प्रतिनिधि चुन करके गांव के विकास कराइए। क्योंकि ऐसे सरपंच, देखिए दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मैं कई पंचायतों में घूमा हूं तो मुझे पता चला है कि सरपंच साहब एक बहाना लगाते हैं, यार कोरोना में वक्त निकल गया, आचार संहिता में वक्त निकल गया, और ये बोल रहे हैं कि मैंने कोरोना जैसी परिस्थितियों में भी काम किए हैं, गाँव में वो विकास किए हैं जो कोरोना जैसी परिस्थितियों में करना लगभग नामुमकिन था, ऐसे काम किए हैं। खैर देखना ये होगा क्या इस पंचायत के लोग इन पर दोबारा विश्वास जताते हैं, क्या इनको दोबारा अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ये वक्त तय करता है। वक्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।